Hello dear student, I am Ashutosh. I have started my discussion series of JEE Advanced previous year question. First chapter जो मैंने चूज किया था that was electromagnetic induction. मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर के 2019 के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे, जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड ये थर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। तो फर्स्ट क्या करते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, देन वी विल सॉल्व, है ना। फर्स्ट हम लोग इसको रीड करते हैं, देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, इन द फिगर बिलो द स्विच S1, दिस वन इज स्विच S1 एंड S2 आर क्लोज साइमल्टेनियसली, दोनों को क्या करा गया, एक साथ क्लोज करा गया एट t इक्वल टू 0। इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पे क्या करा गया, स्विच को साइमल्टेनियसली क्लोज करा गया है एंड करंट स्टार्ट फ्लो इन द सर्किट। बोथ द बैटरीज हैव द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों ही V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है, जिसकी EMF ऑब्वियसली गिवन है हमारे पास एंड पोलरिटी आर एज इंडिकेटेड। पोलरिटी इस तरह से लगा जैसे फिगर में हमें डायग्राम में गिवन है। इग्नोर म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्या करना है, आपको इग्नोर करना है, क्योंकि देखो आप इंडक्टर लगा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी कंसेप्ट आना चाहिए, बट हमें क्या करना है, उसको इग्नोर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इग्नोर म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका कोई भी कंसिडरेशन हमें नहीं लेना है बिटवीन द इंडक्टर्स। इंडक्टर के बीच में कोई भी म्यूचुअल इंडक्टेंस का टर्म हमें उसको कंसिडर नहीं करना है। द करंट I इन द मिडल वायर, दिस वन इज अ मिडल वायर जो दिखा रखा है आपको, रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू I max एट t इक्वल टू टाउ। t इक्वल टू टाउ टाइम पे इस I की वैल्यू कहाँ पहुंच रही है, मैक्सिमम पहुंच रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, तो हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप जरा देखो तो डायग्राम तो हमें गिवन ही है, स्विच को क्लोज कर दिए, क्लोज कर दिए, ठीक है। स्विच क्लोज करने के बाद हम लोग ये देखते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ जो करंट का डायरेक्शन है हम लोग ऐसा कुछ ले लेते हैं I1, ठीक है, और यहाँ करंट का डायरेक्शन भी ऐसा ही कुछ ले लेते हैं I2, है ना। ये मैंने किस सेंस में लिया है, ये मैंने क्लॉक वाइज सेंस में ले लिया है, क्लॉक वाइज सेंस में मैंने करंट का डायरेक्शन ले लिया, दोनों ही लूप में। तो अगर यहाँ पर करंट I1 है बच्चे, तो यहाँ से करंट नीचे जाएगा I1, बट इसमें करंट क्या है I2, तो यहाँ करंट जाएगा अप I2, तो I1 डाउन जाएगा और देखो I2 अप जाएगा। तो आप समझ सकते हो बेसिकली जो I की वैल्यू होगी, ये गारंटी क्या होगी, I1 माइनस I2। ये क्लियर हुआ, I1 डाउन है ना, और I2 क्या है अप, तो जो I की वैल्यू है दैट विल बी क्या होगी, I1 माइनस I2। इनका जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, I का वैल्यू होगा। और जो इसका डायरेक्शन है वो तो मैंने इसलिए I1 माइनस I2 लिखा है क्योंकि I1 डाउन है और ये डाउन वाटर डायरेक्शन हमें क्या है गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने I1 माइनस I2 लिखा, ठीक है, डन। हम लोग, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बाकी इसमें डेटा हमारे पास जो भी है सब डायग्राम में गिवन है, डन। 2018 में एक्चुअली एक ही क्वेश्चन पूछे गए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, जो कि यही है। आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर एक्चुअली स्विच क्लोज होने के बाद क्या हो रहा है, करंट का ग्रोथ होगा दोनों ही लूप में। तो करंट का ग्रोथ होगा, 19 में भी पूछे हुए थे ग्रोथ ऑफ करंट पर क्वेश्चन, LR सर्किट पर बेस्ड, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, तो मैं इसको आगे आपको डिस्कस कर देता हूँ कि कैसे इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। इस I की क्या निकालनी है हमें, मैक्सिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए इसको आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग I की वैल्यू डायरेक्टली जो मैंने लिखा है सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं इसको। I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, तो I की वैल्यू हो जाएगी I1 माइनस I2। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। I1 स्विच क्लोज होने के बाद क्या होगा, करंट का ग्रोथ होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है
वी लगा, वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो आप इजीली इसको लिख सकते हो। आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, आर है, ब्रैकेट 1 माइनस, लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं हम लोग इस बात को, माइनस आर टी बाय एल। मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपको कोई परेशानी है, क्योंकि ग्रोथ ऑफ करंट के लिए यहाँ इंडक्टेंस कितना है, एल है, और रेजिस्टेंस कितना है, आर है, तो आराम से लिख लिया मैंने। पोटेंशियल डिफरेंस वी है इस लूप में, I1 की वैल्यू, माइनस I2 क्या लिखेंगे बच्चे, सिमिलरली I2 V बाय आर ही लिखेंगे, क्योंकि V है और रेजिस्टेंस क्या है, R है, जो मैक्सिमम करंट होगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस R, क्योंकि रेजिस्टेंस तो R ही है, T, L के बदले इस जगह क्या हो जाएगा बच्चे, 2L। क्यों, क्योंकि इंडक्टेंस इस बार क्या गिवन है, 2L गिवन है। आप इजीली इसको चेक कर लो, क्या आ गया ये आ गया बेसिकली। मैं अगर देखूं तो ये V बाय आर एंड V बाय आर विल कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा V बाय आर, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ आई थिंक, है ना। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये वाले टर्म को मैं पहले लिख देता हूँ, ई टू द पावर माइनस आर टी बाय 2L माइनस ई टू द पावर माइनस आर स्मॉल टी बाय क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो इसको ब्रैकेट ब्रेक करके इसको देख सकते हो, V अपॉन आर, और ये माइनस V अपॉन आर विल कैंसिल आउट। तो ये I की वैल्यू हो गई बच्चे। देखो I जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। और हमें क्या पूछी गई है क्वेश्चन में, हमें पूछी गई है कि I की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और I किस टाइम पर मैक्सिमम है, दो चीज़ें पूछी गई है। तो हमें सर्टेनली क्या करना चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा यहाँ करना चाहिए। तो मेरे डायग्राम का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है आई थिंक। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो डायग्राम का, ठीक है। हटा रहा हूँ मैं इसको। तो मैक्सिमा मिनिमा आई होप आप सबको आता होगा। तो क्या कर दें यहाँ पर, डी आई अपॉन डी टी को क्या कर दें, 0 कर दें। ये ऑप्शन हैं, मैं ऑप्शन पार्ट को रहने देता हूँ। इसको मैं यहाँ रहने देता हूँ, यहाँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ। डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा बच्चे, V अपॉन आर, बाहर रखते कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ही, ठीक है। और जो इसके कांस्टेंट पार्ट हैं टाइम के अलावा, माइनस आर अपॉन 2L, ये क्या हो जाएंगे, है ना, बाहर आ जाएंगे। तो माइनस आर अपॉन 2L ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन 2L, और यहाँ क्या हो जाएंगे, यहाँ माइनस साइन है, और यहाँ क्या बाहर आ जाएंगे, माइनस आर अपॉन एल ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मैक्सिमम मिनिमा करेंगे तो हम लोग, तो 0 होने के बाद आप देख लो कि ये कहानी तो हैंड हो गई। बेसिकली यहाँ पर जो है हमारा स्टोरी आ गया, माइनस आर अपॉन 2L ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन 2L, और ये क्या हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, आर अपॉन एल ई टू द पावर आर स्मॉल टी अपॉन एल। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप इसे चाहो तो आर अपॉन आर एंड एल को नलीफाई कर सकते हैं दोनों साइड से, ठीक है। तो मैं इसको नलीफाई कर देता हूँ, ठीक है। इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर आर टी अपॉन 2L, और ये हाफ होगा यहाँ पर, तो इसको मैं इस तरफ लेकर चले जाता हूँ, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर टी बाय एल। ओके फाइन, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग यहाँ पर लॉग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको इस तरह से ले आते हैं, नीचे ले आते हैं इसको। नीचे लाने पर ये क्या हो जाएगा, समथिंग x टू द पावर m, और अपॉन x टू द पावर क्या हो जाएगा n, दैट विल बी x टू द पावर m माइनस n। तो ये हो जाएंगे बेसिकली e टू द पावर
माइनस आर टी अपॉन 2L, और आप इसको चेक कर लो ज़रा, तो ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस आर टी अपॉन L इज इक्वल टू 2। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको नीचे लाया और x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n क्या होता है, x टू दी पावर m माइनस n। यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको इजीली लिख सकता हूँ e टू दी पावर माइनस आर टी अपॉन 2L, इसकी वैल्यू हो गई 2। यहाँ मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो यहाँ पर मैं लॉग लगा देता हूँ, दोनों तरफ ln लगा देता हूँ, कि हो जाएगा माइनस आर टी अपॉन 2L इज इक्वल टू ln 2। जो टाइम की वैल्यू आ जाएंगी, टाइम की वैल्यू जो आ जाएंगी वो आ जाएंगी क्या, माइनस 2L, सॉरी ये माइनस नहीं बचेंगे क्योंकि ये प्लस हो जाएगा एक्चुअली, सॉरी, वैसे भी टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, इससे से मुझे पता चला ln 2। और यही जो वैल्यू है इसी को बोला गया कि आपके क्वेश्चन में टॉ, कि टॉ टाइम बाद क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है बेसिकली, ठीक है, टॉ टाइम बाद बेसिकली ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आप देख लो कोई ऑप्शन है ऐसा क्या जो ये टाइम गिवन है, यस डी, मतलब डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब अगर इस टाइम की वैल्यू को हम लोग इस वाले फंक्शन में रख दें तो हमें क्या निकल जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएंगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और हमें उस टाइम की वैल्यू को कहाँ रखनी है, इस इक्वेशन का नाम हम लोग रख देते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में टाइम की वैल्यू रखकर आराम से आप क्या निकाल सकते हो, आई मैक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि जहां पर डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू 0 होगी जिस टाइम पर, उसी टाइम पर आई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होंगी। तो हम लोग इसको आराम से सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वापस। मैं इसको हटा रहा हूँ, डबल डिफरेंशिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम, आप चाहो तो डबल डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हो कि ये वैल्यू मैक्सिमम पूछी जा रही है, तो अकॉर्डिंगली डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आपको पता है कि क्या होता है, उस केस में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप सोच लेना। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम लोग कई बार फिजिक्स में यूज़ करते हैं डबल डिफरेंशिएशन का, बट सिंगल डिफरेंशिएशन की बेसिस पर ही हमें पता है कि आई की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है और टाइम की एक वैल्यू आ रही है, तो चेक करने की कोई नीड नहीं है। डन। अब मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ, तो एक ऑप्शन तो हमारा करेक्ट आ गया। तो मैं आई की वैल्यू मैक्सिमम रखने के लिए टाइम की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, मुझे वो रखनी चाहिए। तो मैं रख देता हूँ v अपॉन आर ई टू दी पावर माइनस आर बाय 2L। टाइम की वैल्यू वो रखनी है बच्चे, 2L अपॉन आर ln क्या 2 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर अपॉन एल 2L अपॉन आर ln 2। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये सब कैंसिल आउट। जो सब टर्म बचे मैं इसको रीमोडिफाई करता हूँ, रीराइट करता हूँ। ये -1 बचा, तो ये हो जाएगा ln 2 टू दी पावर -1। डन। माइनस यहाँ पर क्या बचा टर्म -2, तो ये हो जाएगा ln 2 टू दी पावर -2। आपको पता है एक्सपोनेंशियल के ऊपर लॉग है, तो ये तो टर्म हट जाएंगे, सिर्फ ये वाले टर्म बचेंगे। तो ये जो हो गए, ये हो गए बेसिकली v बाय आर 1/2। एक्चुअली 2 टू दी पावर -1 बचे, तो उसको लिखा मैंने मैं 1/2 माइनस क्या 1/2 टू दी पावर 2, मतलब क्या हो गए 1/4। अच्छा, हाफ में से 1/4 गए, क्या हो गए 1/4, तो ये हो गया v/4r। डन। तो v/4r कोई ऑप्शन है क्या, अगर है तो वो भी सही होगा। यस है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इतना भी मुश्किल नहीं था। क्या करना था हमें बेसिकली आई की वैल्यू निकालनी थी I1 माइनस I2 से। देन हमें एक्चुअली आई की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, तो हमें क्या करना पड़ा, उसे डिफरेंशिएट करना पड़ा। डिफरेंशिएट करके हमने क्या करा, उसको 0 करा, तो हमें वो टाइम निकला जिस टाइम पर आई की वैल्यू मैक्सिमम है। अब फाइनली क्या करा हमने, उसको उस टाइम को सब्स्टिट्यूट बैक करा उस आई में, देन हमें आई की क्या मिली, मैक्सिमम वैल्यू मिली। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ये सीरीज तो भी चल रहा है। थैंक यू।